आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह भवन की जय गुरुदेव। भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एमके के बायाजे चावरिया में। और आज का विषय है भाइयों कि बहुत से हमारे भाइयों का कमेंट था, बहुत से लोगों के कॉल आए कि गुरुजी, अगर जिस गुरु ने हमें बता नहीं रखा है कि भाई किस प्रकार से हमें भला करना चाहिए, या वो कहीं किसी रिश्तेदारी में जाते हैं या कहीं समाज में होते हैं और उनकी जानकारी में या रिश्तेदारी में कहीं भी किसी भी बहन बेटी को, किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत इस प्रकार की हो जाती है, पैरानॉर्मल वाली बात हो जाती है या ऊपरी हवा का सिस्टम हो जाता है उसके साथ में, तो वहाँ पर हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो भाइयों, आज ये वीडियो इसी विषय पर होने वाली है कि जो चेला है वो किस प्रकार दुखियों का भला कर सकता है बिना गुरु की बड़ी भेंट दिए हुए। तो भाई शुरू करते हैं, आते हैं विषय पे। तो भाई, जैसा कि आपको पता है कि इस संसार में सच है तो झूठ भी है, धर्म है तो अधर्म भी है, पाप है तो पुण्य भी है। उसी प्रकार देव है तो दानव भी हैं, अच्छी शक्तियां हैं तो बुरी शक्तियां भी हैं। ठीक है, तो इस संसार में सब चीज है, बस महसूस उसे होता है जिनको इनका अनुभव होता है। बाकी सब लोग विश्वास नहीं करते हैं। जिनके साथ इस प्रकार की घटना होती है या अनुभव होता है या बात होती है, उन लोगों को इन सब बातों पे पूर्णतः विश्वास हो जाता है। तो मैं विशेष तौर से, चाहे बाबा अमर सिंह भवन की लाइन से हो कोई भी भाई या किसी भी लाइन से हो, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है कि पहले मैं बाबा अमर सिंह भवन की लाइन के लिए बोलना चाहूँगा। जो भी अपने बाबा अमर सिंह भवन की लाइन के हैं भाई, वो ये वीडियो बड़े ध्यान से सुने और समझे कि वो किस प्रकार भला कर सकते हैं और उनके क्या क्या दायरे हैं, किस सीमा में रहकर वो काम कर सकते हैं और उन्हें किस प्रकार से सोच समझ के कार्य करना चाहिए, जिससे कि उनका बचाव भी रहे और सामने वाले दुखिया का भला भी हो जाए। ठीक है, और गुरु भी नाराज ना हो। तो इसमें भाइयों सबसे पहले बात आती है, मैं बताऊं आपको, इसमें भी अलग अलग बातें हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के, कुछ भाइयों के हमारे, पहले मैं उन भाइयों के लिए बारे में बताऊंगा जिन भाइयों को पहला फैस हो रखा है, पहला अखाड़ा हो रखा है, दूसरा अखाड़ा नहीं हो रखा है। तो वो अगर कहीं इस प्रकार की बात में फंसते हैं या उनके सामने इस प्रकार की कोई बात आती है, मान लिया वो कहीं पर बैठे हुए हैं, किसी के घर में आ रखे हैं या रिश्तेदारी में है या समाज में, और वहाँ पे किसी को भी इस प्रकार की कोई तकलीफ हो रही है, तो वो उस समय क्या कर सकते हैं, किस प्रकार वो एट द टाइम, जैसे किसी को अचानक चोट लगती है एकदम एट द मोमेंट, तो उस समय एकदम फर्स्ट एड का काम करने वाला जो काम होता है, उस समय आप वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपने ना, अगर किसी को भी इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रखी है आपके सामने, जिनका सिर्फ पहला फेस हो रखा है, उनके लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, पहले तो अपने गुरु से बात कीजिए। गुरु से बात करें कि भाई गुरुजी, हम क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए, क्या बात होती है, क्या नहीं होती है। ठीक है, तो अगर गुरु का फोन नहीं लग रहा है, कई बार ये प्रॉब्लम मोस्टली ना रात में, देर रात ही होती है लोगों को, और अगर गुरु से बात नहीं हो पा रही है तो कम से कम सभी भाई अपने गुरु से ये इजाज़त जरूर लेकर रखें कि गुरुजी, कहीं भी मैं काम करता हूं तो मुझे कम से कम किसी के भले की इजाज़त जरूर दे दे और मुझे बता दे कि भाई मैं क्या, किस हिसाब से मुझे भला करना है। अगर कभी एट द टाइम ये किसी को प्रॉब्लम हो जाती है और मैं वहां पर होता हूं उस समय, तो मैं उस दुखिया का भला कैसे कर सकता हूं। तो अपने गुरु से पहले इस बारे में आप विचार कर लें, बात कर लें, उनसे अच्छी तरीके से समझ लें कि आपके गुरुजी बताएंगे उस बात को कि भाई एट द टाइम आप क्या कर सकते हैं।
देखो, गुरु विद्या जो आपको बताए वो तो आप करना ही करना। मैं आपको बड़े सरल तरीके से बता रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं उस समय में। अगर आपका पहला फेस हो रखा है, सिर्फ पहला ही अखाड़ा हो रखा है, तो आपने क्या करना है, किसी को इस प्रकार की दिक्कत हो रखी है परिवार में, आपके घर में या बाहर कहीं आप जा रखे हो, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने राग विभूति बनानी है। राग विभूति बनानी है बाबा अमरसिंह गोन के नाम की, और जो भी आपके गुरु के पास बावरी साहब हैं, 5 बावरियों में से, और नथिया माई होगी, और अगर उन्होंने कोई अपना कोई सेवादार भी आपके घर में हाथ पल्ले में चला रखा है, तो उन सब के नाम से अच्छी तरह राग विभूति बनाएं। और राग विभूति बनाते समय गुरु का नाम जरूर लें, और इसी के साथ में जब भी आप राग विभूति बना रहे हो तो मन मन में आपने राग विभूति बोलकर बनाना है, और आपकी शीश पे बाबा अमरसिंह गोन हल्के हल्के शीश पे चलते हुए याद करते हुए बाबा को, तब ये राग विभूति बनानी है। और जिसको आप राग विभूति लगा रहे हो उसके घर के मेन मुखिया का नाम, और जिसको दिक्कत हो रही है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, या कोई माता बहन है, अगर शादीशुदा है तो उसके घर वाले का नाम, अगर वो साथ में परिवार में रह रही है, सास ससुर भी साथ में रह रहे हैं, तो उसके ससुर आदमी और उस लड़की के नाम से हाथ पल्ले के हिसाब से आपने राग विभूति लगानी है। और लगानी किसकी तरफ से है, अपने गुरु की तरफ से। ठीक है, ये बात यहाँ समझने वाली है। और बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा जी, मैं अपने गुरु जी की तरफ से राग विभूति लगा रहा हूँ, अभी इनको आराम करो। जो भी इसमें चीज़ है, जो भी रोग रगड़ा है, घर का है या बाहर का है या किसी का किया हुआ है, इसको अभी आप हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए के या 2 दिन के लिए आप, क्योंकि इसमें यह भी देखना पड़ता है, आप 2 दिन के लिए साइड करवा दीजिए। बाबा मेरे गुरु की तरफ से मैं ये राग विभूति लगा रहा हूँ, और इसे 2 दिन का आराम दे या 3 दिन का आराम दे, क्योंकि एट द टाइम के लिए उसे आराम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर गुरु का फोन नहीं मिल रहा है रात में, तो आप नेक्स्ट डे गुरु से बात कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो आप इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, और अपने गुरु से जरूर पूछ लें कि राग विभूति, जैसा मैंने मोटा मोटा बताई दिया है आपको, और आपने किस प्रकार से बनानी है, ये गुरु से जरूर इजाजत लेकर रखें। और जब उस दुखिया को आराम आ जाता है तो नेक्स्ट डे जरूर अपने गुरु को बताएं कि गुरुजी, मैंने इस नाम आपके नाम से यहाँ राग विभूति लगाई है, और आप देख लेना प्लीज़। ठीक है, तो उनको आराम हो जाता है। तो अगर वो कहते हैं कि बाबा की सेवा लेनी है, तो बाबा की सेवा आप वहाँ दिलवा सकते हैं। ठीक है, अपने गुरु के माध्यम से। और बाकी क्या करना है क्या नहीं करना, वो 2 दिन के आराम के बाद ही पता चल जाता है। वो उनकी परिवार वालों की सहमति होती है, वो आगे किस प्रकार से अपने घर का भला करवाना चाहते हैं। पहली बात ये होगी, इसको बड़ी बारीकी से समझना है आप सभी को, कि जिसका पहला फेस नहीं हुआ होता, मतलब पहला अखाड़ा हो रखा होता है, दूसरा फेस नहीं हुआ होता, वो किस प्रकार किसी दुखिया का भला कर सकता है। अब यहाँ आती है जिन भाइयों का दूसरा अखाड़ा हो रखा होता है, जिसे दादरी कह देते हैं या दादनी कह देते हैं या सेकंड फेस कह देते हैं, घर के कुल देवी देवताओं का अखाड़ा कह देते हैं। जिन भाइयों का दूसरा अखाड़ा हो रखा होता है, वो कैसे काम करें भाई, वो कैसे भला करें। सबसे पहले यहाँ पर जो जरूरी है वो गुरु की परमिशन है, गुरु की इजाज़त है कि भाई आप कहीं भी राग विभूति लगा सकते हैं, किसी भी घर का भला कर सकते हैं। एक होता है खुद स्वयं की तरफ से भला करना, ठीक है, खुद की तरफ से। मान लो मैं हूं और मेरा दूसरा फेस हो रखा है और मेरे गुरु ने मुझे इजाजत दे रखी है कि भाई तू कहीं भी हाथ पल्ला कर सकता है, किसी का भी भला कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ गुरु से आपने ये भी पूछना है कि भाई भला किस प्रकार किया जाता है। बाबा की सेवा देनी है तो कैसे देनी है, राग विभूति लगानी है किसी को तो क्या बोलकर लगानी है, किस प्रकार से लगानी है, ठीक है। या लौंग मुट्ठी देनी है तो किस प्रकार से देनी है,
या कोई झाड़ा लगाना है तो किस प्रकार से लगाना है, ठीक है। कच्ची सेवा देनी है तो कितने दिन की देनी है, डोरी की सेवा देनी है तो किस प्रकार से देनी है, ठीक है। उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। और अगर आप गुरु की तरफ से काम कर रहे हैं या एट द टाइम आप कहीं पे ऐसे हैं कि भाई किसी को परेशानी हो गई और आप वहाँ पे उस समय मौजूद हैं, जो इस प्रकार का भगत होता है, लोग होते हैं, उनके आसपास के जो जानकार लोग होते हैं, अगर एट द टाइम किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो लोग उनसे जरूर बोलते हैं। मान लो आप हो और लोगों को पता है कि भाई आप बाबा वाले हो और आपके सामने वहीं पे कहीं पे किसी को भी कोई भी इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ऊपरी हवा से जुड़ी हुई या भूत प्रेत से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो सब लोग जाहिर सी बात है आपको ही बोलेंगे, या वहां पे जो इस प्रकार का इस लाइन का कोई भी आदमी होगा उससे हमेशा बोला जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है। और किसी भी इंसान को अच्छा भी नहीं लगता है कि उसके सामने भी किसी माता बहन को दिक्कत परेशानी हो रही हो, बेचारी को परेशान हो रही हो, या कोई बंदा परेशान हो रहा हो, कोई लड़का या आदमी परेशान हो रहा हो, तो अगर आप इस लाइन में हो तो आपको भला करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए, कई बार इसके नुकसान भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको आना भी चाहिए कि भाई किस प्रकार से आप भला कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जिसका सेकंड फेस हो रखा है और उसके बाप घर की सोच में से गुरु का बावरी तो चलता ही चलता है जब तक आप बड़ी गुरु भेंट नहीं दे देते। अगर उनके घर में घर की सोच का बावरी है जादू में, तो बावरी के बोल वचन होने बहुत जरूरी है, बावरी को निकलवाना जरूर चाहिए, ठीक है। दूसरे खाड़े में उसके बोल वचन होने चाहिए, भोग प्रसाद तय होने चाहिए, ठीक है भाई। और कई बार लोगों की सोच में बावरी नहीं होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा देव जरूर होता है कि भाई बाबा के जोड़े में, वो कहते हैं ना सभी पहलवान है, जब राजा तगड़ा, सेनापति तगड़ा, तो सब चीज तगड़ी है, सैनिक भी तगड़े हैं, ठीक भाई। तो आपके घर का कोई भी देवी देवता हो जिनकी सोच में बावरी ना हो, तो वो उस देव के माध्यम से, पहले तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, पहले आप ये बात को समझें कि उसके अंदर प्रॉब्लम है क्या। मतलब आपकी जात अच्छी होनी चाहिए कि भाई शरीर के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर क्या दिक्कत है, क्या चीज है, कौन सी हवा है और कितने हैं, ये एक है या एक से अधिक है, आदमी है या औरत है, या आदमी औरत कितने हैं, ठीक है। और किस कारण से ये आया, ठीक है। और इसकी बैठ किसके पास है, इसको सपोर्ट करने वाला कौन है पीछे। अगर देखिए मान ली किसी भगत ने भेजी है कोई भी चीज किसी पर लगाई है, तो कोई ना कोई पीछे सपोर्ट जरूर होगी, इसकी बड़ी शक्ति जरूर होगी, ठीक है। और अगर कहीं रास्ते बीच में लगी हुई है तो वो छोटा मोटा भूत प्रेत होगा कुछ, ठीक है। तो पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि चीज है क्या। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जब आदमी को बीमारी का पता होता है तो तभी वो इलाज कर पाता है। अब पता चला किसी को चोट घुटने में लगी हुई है और आप कंधे में पट्टी करे जा रहे हो, तो चोट वो ठीक होने वाली नहीं है। तो बीमारी का पता होना ही सबसे अहम बात है इसमें। आपको बीमारी पता होगी, रोग पता होगा, चीज पता होगी, हवा पता होगा, तभी आप उसका इलाज कर पाएंगे, ठीक है भाई। अब करना क्या है, देखिए कोई भी हम काम करते हैं तो वो चीज पहले फाइनल की जाती है कि भाई मैं दिन का भला करूंगा तो आपने मेरे देवी देवता को ये देना पड़ेगा। अगर आप अपनी तरफ से काम करते हैं तो इतने दिन के लिए मैं आराम दे दूंगा, तो आपने ये देना पड़ेगा। वो आपके गुरु बताएंगे आपको, ठीक है। मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता हूं आपको, लेकिन वो आपके गुरु बताएंगे, ठीक है। और अगर आप कुछ आराम दे करके बाबा की सेवा देना चाहते हैं तो ये भी एक दूसरी बात हो सकती है, ठीक है, कि भाई अखाड़े के माध्यम बाबा की सेवा देकर अखाड़े के माध्यम से वो सब चीजें, वो रोग रगड़े सब हटाए जाएं, ठीक। और एक होता है यहाँ पे कि भाई गुरु के माध्यम से, गुरु की तरफ से रात भूति लगाई, आराम करवाया। और कई बार क्या होता है ना, एट द टाइम चीज किसी में फिजिकली बॉडी में आकर खेल रही होती है, बोल रही होती है, तो उस समय भी आपने बाबा अमरसिंह के साथ में जोड़े में बावरी को या किसी ऐसे देवी देवता देव को जरूर साथ में लगाना है। चाहे आप
गुरु से बात करके ये काम करें, या आपके जिसके बोल वचन हो रखे हैं, चाहे वो बावरी हो या कोई से भी देव हो, ठीक, उसको साथ में जोड़े में लगा के जब उस चीज को उठाएं, और उसको उठाने के नाम का भाई वो पहले बोल के रखें, हफ्ते 10 दिन का टाइम दे दो उन्हें, महीने का टाइम दे दो कि भाई इतने महीने का टाइम है, इसके बाद तुम मेरा ये देवी देवता का ये भोग प्रसाद दे देना। अगर वो 1 महीने तक ठीक रहते हैं तो आप अपने देवी देवता का भोग प्रसाद लेने का हकदार हो, ठीक है भाई। और ये आपके गुरु बताएंगे कि आपने क्या लेना है, ठीक है। देखिए, आप किसी भी शक्ति से काम कराएंगे तो उनका जरूर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके हो गए कि एक आदमी किस तरीके से भला कर सकता है। ऐसे ही चाहे वो किसी भक्तावल के लाइन से हो, समझने वाली बात ये है यहाँ पे, अगर उसे नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो गुरु की तरफ से काम करें, गुरु की नाम से काम करें, ठीक है। और जिसको अच्छा ज्ञान है और उसके घर के कुल देवी देवता का दूसरा खाड़ा हो रखा है, उस पर खेल रखे हैं, उनके बोल वचन हो रखे हैं, ठीक है, तो वो अपने देवी देवता के थ्रू काम कर सकता है। लेकिन गुरु की जानकारी में गुरु को जरूर बताना चाहिए। क्यों? सबसे पीछे जो पावर खड़ी होती है, सबसे बड़ी जो शक्ति खड़ी होती है एक चेले के पीछे, वो गुरु की शक्ति और गुरु का आशीर्वाद खड़ा होता है, और गुरु की शक्तियां खड़ी होती है पीछे। हालांकि कुछ लोगों को लगता है, चेलों को लगता है कि भैया मैं ये काम कर रहा हूं, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मैंने उतना बड़ा काम कर दिया, जबकि वो शायद ये भूल जाते हैं कि उनके पीछे गुरु खड़ा है, गुरु की शक्तियां खड़ी हैं, गुरु का आशीर्वाद खड़ा है। इसलिए इस संसार में गुरु की महत्वता को बहुत बड़ा बताया गया है, गुरु को सर्वोपरि बताया गया है, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु को सर्वोपरि मानते हैं। तो भाइयों, मुझे आशा है ये टॉपिक, ये विषय, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और MK के बाय अजय चावरिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके। आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा की।